हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी शानदार होंगे और अपनी रनिंग इस समय अच्छे तरीके से कर रहे होंगे मॉर्निंग में। और तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं और वैकेंसी आएंगी। मैंने कल भी बोला था और फिर बोल रहा हूँ कि वैकेंसी आएंगी। हो सकता है जैसे ये आज आपने एक न्यूज़ देखी होगी ग्राम पंचायत वाली ना, ऐसे ही हो सकता है कि और भी मतलब नई वैकेंसी क्रिएट हो जाए, क्योंकि इलेक्शन का ईयर है तो वैकेंसी हर हाल में आएंगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप सब लोग, हम हर वीडियो में यही बोलते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखो, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखो। सब्जेक्ट वही आने हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके। ठीक है, जीके में सारी चीज़ें आ जाती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, यूपी जीके वगैरह। और इन सब की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम चैनल पे जो अपडेटेड जैसे घटना चक्र है, यूथ पब्लिकेशन की बुक्स हो गई, वो अवेलेबल हैं। आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, पीडीएफ से प्रैक्टिस की जा सकती है। मतलब अच्छे आराम से, मतलब अच्छे से की जा सकती है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका सोल्यूशन वगैरह हर चीज़ दिया है। तो अभी देखो एग्ज़ाम अभी नहीं है, शायद कोई ना आगे बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी लोअर पीसीएस वगैरह तो वो लोग मतलब थोड़ा हाई लेवल के हो जाते हैं, तो उसमें जिन्होंने डाल रखा होगा तो उनका अपना एग्ज़ाम लगा होगा। सबसे पहले अगर कराएंगे भी तो यूपी ट्रिपल एससी अपना टाइपिंग कराएगी 3284 वाली, उसके बाद ही कुछ कोई एग्जाम जूनियर लगेगा। असिस्टेंट वाली ना, हाँ वही। 3284। तो मतलब जब टाइम होता है पढ़ाई तभी हो पाती है, एग्ज़ाम डेट आने के बाद आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये प्रदेश एक मतलब एक न्यूज़ भी आज आई है और ये मतलब मुझे लगता है कि जहाँ तक सही भी है, सही है क्योंकि ऑथेंटिक है। क्योंकि हाँ, इसमें देखो मैं आपको जल्दी पढ़ के सुना देता हूँ और वैसे आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ठीक है, तो प्रदेश में 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारियों की होगी भर्ती। तो यानी कि ये वैकेंसी अभी तक थी नहीं, जी नहीं है ना, और अब ये आएंगी। मतलब न्यू वैकेंसी, जैसे वीडियो हो गई है ना, लेखपाल हो गई, ऐसे ही ग्राम पंचायत में जो सीएससी बने हैं नए वाले, उसमें हमें लगता है इनको बिठाने के लिए अलग तरीके से नए जो वीपीओ टाइप के जो होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं, हम्म। क्योंकि अभी उसका एक पेंडिंग रिजल्ट बाकी था उसके। अच्छा, उसी के तुरंत बाद। तो इसमें देखो, इसमें वैकेंसी तो ज़्यादा है, 13,116 है, लेकिन इस फर्स्ट फेज में इन्होंने कम वैकेंसी दिया है, 4,372। मतलब क्या है मामला, पूरा देख लीजिए आप लोग। ग्राम पंचायतों में सचिवों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारियों, जिनको पंचायत सचिव बोलते हैं, मतलब ये पंचायत सचिव के नाम से नए पद बनाए गए हैं, के नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। पंचायती राज विभाग की बुधवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 4,372 पद के सृजन को हरी झंडी दे दी गई है। प्रदेश में करीब 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, तो यानी कि ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं वो नहीं हैं, तो यानी कि डेफिनेटली 58,000 तो वैकेंसी भरी जा सकती है ना, आराम से भरी जा सकती है। हाँ, 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें वर्तमान में सिर्फ 16,000 ग्राम पंचायत अधिकारी ही हैं, जो मतलब डिफरेंट जैसे कोई एक होगा तो 2-3 ग्राम पंचायत को देख रहा होगा, ऐसे कर करके। तो यानी कि 58,000 में से 16,000 घटा दोगे तो मुझे लगता है कितना, 44 बचेगा ना, नहीं 42,000 वैकेंसी बहुत होती हैं भाई। तो होने को कुछ हो सकता है भाई, इलेक्शन ईयर है, सच बता रहे हैं। पिछले इलेक्शन में आप लोगों ने देख भी लिया है, एज वगैरह नाम, मतलब कोरोना तो कब का गया था, लेकिन मतलब सारी उम्मीद नहीं थी, फिर भी 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया, तो इस वजह सारी से चीज़ें हैं। जो भी बताया जा रहा है तो उस हिसाब से लग रहा है कि हाँ काम कर रहे हैं लोग और बहुत तेजी से करेंगे काम। इनमें वर्तमान में सिर्फ 16,000 ग्राम पंचायत अधिकारी ही कार्यरत हैं। ऐसे में करीब 42,000 ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त प्रभार के जरिए काम कराया जा रहा है, यानी कि जो 42,000 खाली हैं उनको जो है, जो 16,000 है उन्हीं से काम करवाया जा रहा है, 42,000 वालों का। ठीक है, और सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलग सचिव की तैनाती करना है, यानी कि 58,000 जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें सब में एक होना, तो 58,000 तो ऐसे ही हो गए। और बाकी आएंगे कितनी ये तो नहीं पता है, लेकिन कुछ तो आएंगी, जी बिल्कुल, है ना। और ताकि पंचायतों के प्रशासनिक और विकास कार्यों के में तेजी लाई जा सके। नई भर्ती पूरी होने के बाद अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था का भार कम होने की उम्मीद है, बिल्कुल कम हो जाएगा इसमें। तो राज्य सरकार ने नए पद सृजित करने का लिया निर्णय। 3 चरणों में भर्ती पूरी की जाएगी, 4,372 पदों पर। पहले चरण में यानी कि 4,372 जो पद हैं ये आने वाले हैं, इनका नोटिफिकेशन अब कब आ जाए, कितना जल्दी आ जाए, बस आने ही वाला है, क्योंकि ये तो हो एक्सेप्ट हो चुके हैं ना। वीपीओ और वीडियो, ये जो 2 अलग पद होते थे कि संवर्ग एकीकरण, यानी कि पहले इनका ये था वीपीओ और वीडियो के जो पद थे उनको सोचा, मतलब इन्होंने कुछ रखा होगा मंजूर की इनको एक ही बना दो, एक ही में, लेकिन वहाँ से प्रस्ताव नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि इसको अलग रहने दीजिए। तो ये है इसका मामला यूपी ट्रिपल एससी का। ये शायद उसी के थ्रू आएंगी ना, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही आएंगी। और बाकी जो कांस्टेबल या यूपीएसआई का जो सुनने में आ रहा है
तो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी लगभग 10,000 की वैकेंसी आने वाली, मतलब चांस है कि आ सकती है, मतलब हाँ यूपीएसआई की और प्लस कांस्टेबल की भी। बहुत जोरों से काम उस पर भी चल रहा है, कटिंग चल रही है उसमें, मतलब जो है। आएंगी तो मतलब हाँ। चुनाव नहीं होता तो नहीं मानते, चुनाव है और जब अंदर कुछ हलचल चलती है बाहर तभी आती है। ठीक है, फिलहाल और उसमें भी चांस कुछ लग रहे हैं होता कि है हाँ, यूपी पुलिस में भी मतलब डिपार्टमेंट की हाँ चांस लग रहे हैं कि इसको कंप्लीट होते ही तुरंत दे देंगे। ये तो है। हाँ जी। ये और है एक चीज़ और बतानी थी, जैसे मान लीजिए हमने देखा है कि यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम होने के 2 महीने के बाद, मतलब जस्ट 2 महीने के आसपास रिजल्ट आ जाए। हाँ, और ऐसे ही यूपी जो कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 महीने लगभग होने वाले हैं अभी, तुम्हारे आराम से, हाँ। लगभग हो जाएंगे इसी जुलाई के लास्ट तक। तो हमारे क्या मतलब 2 महीने इसके होने तक इसका भी रिजल्ट शायद जुलाई रिजल्ट के तो आ लास्ट जाएगा, तक, रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई के हाँ। लास्ट तक इसका भी रिजल्ट आने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं भाई। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ाई कर लो भाई, जी, ये लास्ट मौका है। यूपीएससी में भी बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। हाँ। और अगर जो इधर चांस मिल रहा है आपको पुलिस में तो ठीक है, फिजिकल करते रहें। बाकी इधर यूपीएससी में भी मौके मिल रहे हैं, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी चांस मिल रहे हैं कि यूपी पुलिस अपकमिंग वैकेंसी देखने को बिल्कुल, मिल हाँ रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जी। वैकेंसी आपको, जैसे ये 1 लाख वाली चर्चा हुई थी ना बीच में, जी, तो होमगार्ड और कांस्टेबल एसआई को जोड़ लोगे तो मुझे लगता है 72 या 80 हज़ार के आसपास लगभग 81,000 बैठती आ जाती रही है। है हाँ उसमें। तो वही 19-20 हज़ार या अभी भी, 20-25 के आसपास मुझे लगता है कि जी, बिल्कुल। कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी। ठीक है, अब ये कह पाना मुश्किल है कि कितनी आएंगी, लेकिन आएंगी इतना तो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, और ये भी और चुनाव से पहले ही देखने को मिल जाएगा, दिसंबर तक, आराम से। दिसंबर नवंबर लास्ट या दिसंबर के मिडिल तक आपको देखने को मिलेगा। जी। और बाकी रही यूपीएसआई वाली बात, तो उस पर हम अभी पूरा श्योर नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। हो सकता है आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, हम लोगों की तैयारी भी चल रही है, एक बार और दम लगाएंगे। नहीं, उसका आना है 10,000 तक शायद में भी, इलेक्शंस पहले ये तो कंप्लीट हो गया, ये प्रोसेस कल मतलब ये हो गया जो भी। ये तो हो ही जाएगा, हाँ, रनिंग ठीक। वगैरह और इसकी। ये जो है, ये मतलब हमारे कहने को लगा कांस्टेबल के साथ दे देंगे वैकेंसी चुनाव से पहले, ये देख लेना। चलो आ जाए तो बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत हम अच्छी लोग भी लग बात जाएंगे है। उसी में फिर और से। मतलब आप लोग भी तैयारी अच्छी से करते रहिए, और जिन लोगों का कांस्टेबल का एग्ज़ाम तैयारी अच्छी होने के बाद भी अगर ख़राब किए हो ना, तो किस वजह से ख़राब किए हो, इस गलती पे काम कर लो अपना, वरना दोबारा फिर भुगतोगे। 60,000 तो 44 में भी आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने उसमें भी पेपर दिया होगा, जी। और बहुत सारे लोगों ने 32,000 वाले में भी पेपर दिया होगा। तो पहले वाले में अगर किसी कारणों से बाहर हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने तो अपने खुद को संभाल लिया, तो 32,000 में हो जाएंगे अब। और अगर इसमें भी नहीं हो पा रहे तो यानी इसका मतलब कमी है भाई। जी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल करना और पड़ेगा। ये अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तभी उस पर काम कर रहे हो, अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तभी उस पर फिर ढिलाई हो जाती है। तो एक्सेप्ट करिए और उस पर काम करिए, तैयारी को मजबूत करिए, वैकेंसी आएंगी, आपका नंबर आ जाएगा, चाहे कोई वैकेंसी हो। भाई हार्ड आता है तो सबके लिए हार्ड आता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और ईजी आता है तो फिर आपको सिली मिस्टेक से बचना होता है, बस यही काम करना होता है। बाकी एग्जाम कोई देखा जाए तो टफ नहीं आता, हम टफ लोगों को नहीं पेशेंस होता है। होता है, बस एग्जाम हॉल में कैसे क्या चीज़ें करनी है। टफ नहीं होता है, बस हम लोग इजी एग्जाम में जो है ना सिली मिस्टेक्स बहुत कर देते हैं, वो नहीं करना है आपको। तो चलिए आप सबको जय हिंद, और फिर कल मुलाकात होगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोगों को किसको किसको वैकेंसी का वेट है, और कौन कौन से लोग अभी तैयारी में लग रहे हैं, और किसी सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप लोग उस पर मैसेज कर लीजिएगा। मैसेज जो लोग करते हैं उसको रिप्लाई हम दे देते हैं, कोशिश यही रहती है। और बाकी प्रैक्टिस वगैरह के लिए हम सब्जेक्ट जो नोट्स हैं वो तो हम प्रोवाइड करने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि नोट्स आप खुद के बनाइए, शॉर्ट नोट्स वगैरह। दोस्तों एक और बात कहनी थी, हम छोटे यूट्यूबर हैं, थोड़ा सा हेल्प करनी, मतलब थोड़ा सा यार हेल्प कर दिया, आप लोग वीडियो देख लेते हो। हम कभी आप अभी तक भैया ने भी नहीं बोला, हमने भी नहीं बोला कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, लेकिन आज बोल रहे हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब तो कर ही दो कम से कम। आप लोग देख लेते हो कभी कभी, मतलब इतना कर दो, थोड़ा हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिले। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, और बताइएगा कमेंट के माध्यम से। हम मतलब नोट्स तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, नोट्स आप लोग अपने हाथ से बनाओ, क्लास करो, नोट्स बनाओ, उसको याद करके तैयार करो। ऐसे ही सब्जेक्ट तैयार होते हैं अच्छे से। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके को छोड़ करके, जीके में मतलब इसको ठीक रहता है लेकिन बहुत ठीक नहीं रहता मेरा। बाकी हिंदी, रीजनिंग और मैथ पे थोड़ा कमांड ठीक है, तो एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर हो जाता है। उसकी वजह से सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 2-3 और आपको उसमें जैसे पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, मैथ में कोई दिक्कत तो भैया उसके लिए हैं, आप संभाल लेंगे। आप कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ। और बाकी हिंदी के लिए भैया की देख लेंगे, हिंदी भैया ने यूपीएसआई का एग्जाम दिया था, हिंदी में इनके 40/40 सही थे क्वेश्चन, तो यानी कि 100 में 100 क्वेश्चन लाना, भले कितना एग्जाम इजी हो, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आप सभी को राम राम, जय हिंद। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, बाय।